मैं गणेश सिन्हा स्वागत करता हूं आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है, स्टॉक है ना। तो स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने को जो निकालना रहता है ना, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। इसका दो नाम है, एक नाम हो गया आपका स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक का भी वैल्यूएशन या तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यही चीज़ का वैल्यूएशन निकालने के लिए यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे। देखिए इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस क्या है वो पढ़ेंगे। तो देखिए स्पेसिफिक द प्रिंसिपल फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्रीज, यहाँ पे सबसे इसका जो प्रिंसिपल है, इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करने के लिए। तो देखिए इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या आता है, तो इन्वेंट्रीज के अंदर आता है एक देखिए रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल सेकेंड में आता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो थर्ड में आता है आपका स्टॉक, है ना। जो स्टॉक में क्या बोलते हैं इसको, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इन्वेंट्रीज है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर क्या है वर्किंग प्रोग्रेस, उसके बाद देखिए फिनिश गुड्स, है ना। तो तब ये स्टॉक बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को, है ना, तो वो क्या होता है, सबसे पहले कच्चे सामान होता है, उसे आप मटेरियल बनाते हैं, है ना। तो उसके बाद तब उसको क्या करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, वो हो ही रहा है। उसके बाद देखिए जब फिनिश गुड्स बनता है, जैसे कि कोई भी सामान है वो बेचने लायक जब बन जाता है तो उसे बोलते हैं कि वो फिनिश गुड्स। जैसे मान लीजिए आपके पास यदि कोई पेन है तो वो रॉ मटेरियल से पहले आया, है ना, उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहा, उसके बाद गुड्स फिनिश हुआ, मतलब पैकेजिंग ये सब होकर के वो सेलिंग में लाया। तो ये मतलब कि इन्वेंट्रीज में 3 कंडीशन होता है, वो तीनों कंडीशन को क्रॉस करने के बाद ही कोई भी स्टॉक फाइनल बनता है, ठीक है। तो ये हम आपको बताएं यहाँ पर ये स्टॉक इन्वेंट्रीज का तीनों प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए डिस्क्लोजर ऑफ द स्पेसिफिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। यहाँ पे देखिए इसका स्कोप क्या है, दिस स्टेटमेंट शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अदर देन। यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्टैक्ट्स। देखिए आप उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, शेयर्स, डिवेंचर एंड अदर financial instruments held as an stock in trade. Producers inventories of livestock, agriculture and forest products and mineral oils, areas, gases to the extent that they are measured at net realizable value in accordance with well established practice in those industries. यहाँ पे देखिए जैसे कि स्टॉक क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2020 अभी है ना, जैसे 2020 का जो है वो फाइनल जो लास्ट में बचा वो 2021 में आया, है ना। तो वो जो 2020 में मान लीजिए 120 था, उसके बाद वो 20 बिक गया 80, तो बचा कितना 40 बचा ना। मान लीजिए 120 फिनिश गुड्स था यहाँ पे, ठीक, और ये 80 20 बिक गया, मतलब सेल कर दिए, तो बचा कितना 40। तो ये इस साल के लिए 2021 के लिए क्या आया, तो ये स्टॉक आया, ये स्टॉक वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका। अब यही नेक्स्ट साल के लिए फिर इसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिलेवेंट डिफिनेशन, है ना, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। इन्वेंट्रीज क्या है, एसेट्स है, ये करेंट एसेट्स में आता है, ठीक है। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एज सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ये क्या, ये करंट एसेट्स है, ठीक है। और ये हमारा बिजनेस को, है ना, ये प्रोडक्शन करके क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं, है ना। तो यही पर लिखा हुआ देखिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इसका क्या प्रोडक्शन किस लिए करते हैं, इसको सेल करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं इन्वेंट्रीज के बारे में बताएं। इन्वेंट्रीज क्या है, तो ये करंट एसेट्स है। एक तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है, तो ये करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स में आता है ये।
और ये कैसे, देखिए हेल्प यहाँ पर बताए, हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल। देखिए यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स, है ना। ये क्या होता है, जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो बिकता है ना, सामान को सेल करते हैं ना, तो वो सेल करने वाला जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूएड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूएड, किस तरह से वैल्यूएट करता है, एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। द प्रैक्टिस ऑफ writing down inventories below cost to net realizable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amount accepted to be realized from their sales or use। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये कुछ टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर आगे है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज शुड कंप्राइज, यहाँ पे देखिए कॉस्ट परचेज इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली। देखिए रिकवरेबल बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी, लाइक यहाँ पे जो दिया हुआ, अब ये मोडवेट दिया हुआ, इस सबको हटा करके आपको पता है कि जीएसटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी आ गया, इसके जगह में फॉरेन इनवर्ड्स एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्वाइजेशन। देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या, लेबर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। लेबर मतलब जैसे कोई भी गुड्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का, तो उसमें जो लेबर लगता है ना, बहुत सारे लेबर जो काम करते हैं, है ना, उसमें आपको वेजेस देना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, लेबर कॉस्ट, है ना। फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। देखिए यहाँ पे कुछ ओवरहेड होता है ना प्रोडक्शन में, तो वो फिनिश गुड्स में यहाँ पे जो लगता है, जैसे देखिए ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। यहाँ पे देखिए अदर कॉस्ट में क्या आता है, इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इंक्लूड टू ब्रिंग्स द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सक्लूशन फ्रॉम द कॉस्ट, इसका कॉस्ट में एक्सक्लूशन जो होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट unless they are necessary in the production process, administrative overhead which do not contribute the bringing inventories to their present location and condition, selling and distribution overhead, ठीक है। इसके बाद ये सब एक्सक्लूजन्स रहते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला, अब यहाँ पर फॉलोइंग कॉस्ट फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। यहाँ पे एक आता है फीफो, एक आता है वेट एवरेज। फीफो मतलब क्या होता है, फीफो का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फीफो। फीफो मतलब जो फर्स्ट में लिए, जो फर्स्ट आपके पास आया उसको फर्स्ट में आउट करना है, मतलब फर्स्ट में इसको सेल करना है। वेटेड एवरेज, है ना, ये आपका दो फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन्वेंटरीज आर रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस एक्सेप्ट वेयर इट इज appropriate to group similar or related items. An assessment of net realizable value is made at each balance sheet date. The valuation take into consideration cost and selling price fluctuations directly related to events occurring after the balance sheet date, the existence that such events confirm the condition एक्सिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट, है ना। ये पे यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यूएशन हम लोग देखिए, ये बैलेंस शीट डेट में वहाँ जा करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, देखिए यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। इससे मतलब ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या किया, इससे इन्वेंट्रीज का मेजरिंग करने मतलब वैल्यूएशन निकालने में, है ना, वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं। फिर देखिए कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, और अभी जो बताया कॉस्ट फार्मूला यूज्ड में क्या बताया, फीफो, है ना, एवरेज वेटेड। उसके बाद देखिए टोटल कैरिंग अमाउंट
of inventories, classification of the above into raw material and component, work in progress, finished goods, store and spares and loose tools. तो यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट हुआ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।